कहानी शुरू होती है 26/11 के मुंबई हमलों से। उस दिन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हर भारतीय के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। एक नाम जो हर भारतीय जानता है वो है उज्ज्वल निकम। उनकी कानूनी समझ और बहादुरी ने उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया है। अजमल कसाब का मुकदमा तो याद ही होगा आपको, वो मुकदमा जिसने न्याय की परिभाषा को ही बदल दिया। वही कसाब जो 26/11 के हमलों का इकलौता जिंदा आतंकी था। उसकी गिरफ्तारी और मुकदमे ने पूरे देश की नजरें अदालत पर टिका दी थीं। निकम साहब ने उसे फांसी दिलवाने में बड़ा रोल निभाया था। उनकी तर्क शक्ति और कानूनी दांव पेंच ने कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण केस की जो थाने में हुआ था। बात होगी उस थाने वाले केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये मामला इतना संवेदनशील था कि हर कोई न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था। 2-4 साल की बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के केस में उज्ज्वल निकम साहब को लाया गया है। ये मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मामला इतना नाजुक है कि निकम साहब जैसे तजुर्बेकार और तेज वकील की सख्त जरूरत थी। उनकी कानूनी समझ और अनुभव इस केस में न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। निकम साहब का करियर तो हमेशा से ही हाई प्रोफाइल केसों से भरा रहा है। उन्होंने हर केस में अपनी काबिलियत और बहादुरी का परिचय दिया है। 1991 का कल्याण बम ब्लास्ट हो या 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स, हर केस में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। उनकी कानूनी समझ और तर्क शक्ति ने उन्हें हर बार विजयी बनाया है। निकम साहब ने हर केस में अपनी काबिलियत दिखाई है। उनकी तर्क शक्ति और कानूनी दांव पेंच ने उन्हें हर बार विजयी बनाया है। उन्होंने बॉलीवुड प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या का केस भी लड़ा। ये केस भी बहुत हाई प्रोफाइल था और निकम साहब ने इसे भी बखूबी संभाला। 2006 का प्रमोद महाजन का केस तो याद ही होगा। ये केस भी बहुत चर्चित रहा था जब उनके अपने भाई ने उनकी जान ले ली थी। इस केस ने भी निकम साहब की कानूनी समझ और होशियारी को साबित किया। इस केस ने भी निकम साहब की कानूनी समझ और होशियारी को साबित किया। उनकी तर्क शक्ति और कानूनी दांव पेंच ने उन्हें हर बार विजयी बनाया है। उज्ज्वल निकम साहब को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी कानूनी समझ और न्याय के प्रति उनकी लगन का प्रतीक है। न्याय के लिए उनकी लगन और मेहनत की वजह से उन्हें ये सम्मान मिला। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। 26/11 के बाद उन्हें G+ सुरक्षा भी मिली। ये सुरक्षा उन्हें उनके काम की वजह से मिली है जो उन्हें हमेशा खतरे में डालता है। सोचिए कितनी खतरनाक होती है उनकी जिंदगी। हर दिन एक नया खतरा, लेकिन फिर भी वो न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। 2019 में निकम साहब ने राजनीति में भी कदम रखा और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। यह कदम उनके जीवन का एक नया अध्याय था, लेकिन वो चुनाव हार गए। यह हार उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उन्होंने इसे भी सकारात्मक रूप में लिया। थाने के इस नए केस में निकम साहब की नियुक्ति से एक बात तो पक्की है, इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। उनकी कानूनी समझ और तजुर्बा इस केस में न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। निकम साहब की कानूनी समझ और तजुर्बा इस केस में न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। देश निकम साहब जैसे योद्धाओं को सलाम करता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना न्याय का झंडा बुलंद करते हैं। उनकी बहादुरी और समर्पण को हर कोई सलाम करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और न्याय के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखें।